मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चलिए आज कृतिका भाग 1 पाठ 3 रीढ़ की हड्डी के प्रश्न उत्तर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। चौथा प्रश्न है, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और राम स्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? अपने विचार लिखिए। बच्चों, गोपाल प्रसाद अपने लड़के शंकर का रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप के घर आते हैं। वे विवाह की बातचीत आरंभ करते हुए विवाह को बिजनेस कहते हैं। बिजनेस, जैसा कि आप जानते हैं, बिजनेस का अर्थ होता है व्यापार। व्यापार में निर्जीव वस्तुओं को खरीदा बेचा जाता है, अतः उनके द्वारा विवाह जैसे पवित्र बंधन को बिजनेस कहना सरासर अनुचित है। मेरे विचार में दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं। गोपाल प्रसाद विवाह जैसे पवित्र बंधन में भी बिजनेस खोज रहे हैं। वे इस तरह के आचरण से इस संबंध की मधुरता तथा संबंधों की गरिमा को कम कर रहे हैं। राम स्वरूप आधुनिक सोच वाले व्यक्ति होने के बावजूद कायरता का परिचय दे रहे हैं। वे चाहते तो अपनी बेटी के साथ मजबूती से खड़े होते और एक स्वाभिमानी वर की तलाश करते, ना कि मजबूरी में आकर परिस्थिति से समझौता करते। अतः राम स्वरूप अपनी बेटी की शिक्षा मैट्रिक तक बताकर जैसे तैसे इस रिश्ते को जोड़ने का प्रयास करते हैं। राम स्वरूप द्वारा अपनी बेटी की पसंद और नापसंद का ध्यान न रखना और जबरन उसका विवाह करना भी उचित नहीं है। अतः गोपाल प्रसाद और राम स्वरूप दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं। अगला प्रश्न है, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं? उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है? गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर का रिश्ता तय करने से पहले उमा से तरह तरह के सवाल पूछते हैं। उमा स्वयं को अपमानित अनुभव करती है। वह शंकर को भी पहचान लेती है। शंकर का चरित्र अच्छा नहीं था। वह लड़कियों के छात्रावास के आसपास घूमता रहता था और कई बार वहां से भगाया भी गया था। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह थी कि जिस लड़के के लिए गोपाल प्रसाद हर प्रकार से परिपूर्ण लड़की चाहते थे, वह उनका अपना लड़का स्वयं शंकर जो था, रीढ़ की हड्डी से रहित था, अर्थात उसकी रीढ़ की हड्डी भी नहीं थी। पूर्ण रूप से अपने पिता पर आश्रित था, साथ ही वह झुककर चलता था। शंकर अपने लिए अत्यंत सुंदर लड़की की तलाश में था, जबकि उसमें अपने में बहुत सारी कमियां थी। उसकी रीढ़ की हड्डी ना होना और ठीक प्रकार से खड़ा ना हो पाना उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। उमा ने यहाँ उसकी इस कमी की ओर संकेत किया है। शंकर चरित्रहीन तो था ही, वह हमेशा लड़कियों का पीछा करते हुए हॉस्टल तक पहुंच जाता था, फिर इस कारण उसे शर्मिंदा भी होना पड़ा। ठीक है, शंकर अपने पिता पर पूरी तरह आश्रित था। उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, अर्थात उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं है। यहाँ से इस पंक्ति के माध्यम से ये भी पता चलता है कि उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं है। वह अपने पिता की एक तरह से गुलाम है, जैसे उसके पिता चाहते हैं वो वैसा ही कर रहा है, और ऐसा करते हुए वह उसके बीच में जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, वह उसकी ओर भी ध्यान नहीं दे रहा, जो कि उमा अपने कथन के माध्यम से कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, इस कथन के माध्यम से उसकी कमियों की ओर संकेत करती है। अगला प्रश्न है, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है? तर्क सहित बताएं। समाज में आज उमा जैसे व्यक्तित्व, स्पष्टवादिनी तथा उच्च चरित्र वाली लड़की की ही आवश्यकता है। ऐसी लड़कियां ही गोपाल प्रसाद जैसे दोहरी मानसिकता रखने वाले लालची और ढोंगी लोगों को सबक सिखा सकती हैं। ऐसी लड़कियों से ही समाज और देश प्रगति कर पाएगा।
जो आत्मविश्वास से भरी तथा निडर हों। इसके विपरीत शंकर जैसे लड़के समाज के लिए निरुपयोगी हैं, अर्थात उनका कुछ भी उपयोग नहीं है। शंकर जैसे व्यक्ति समाज को कोई दिशा नहीं प्रदान कर सकते। अतः समाज को उमा जैसे व्यक्तित्व की जरूरत है। थैंक यू। अगला जो प्रश्न रह गए हैं वो अगले कालांश में करेंगे। तब तक इन प्रश्नों को दोहराएं और उत्तर पुस्तिका में लिखें। थैंक यू।